अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब हमारा सेल्फ असिस्टेंट है लिमिटिंग रिएक्टेंट का। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट पीछे वाले लेक्चर में बता दिया क्या होता है, उसके न्यूमेरिकल भी करा दिए। ठीक है, अब उसके एक सेल्फ असिस्टेंट है, उस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोजन गैस इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। ठीक है, खैर इसको छोड़ो, अभी मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्या हो रहा है। मीथेन वाटर स्टीम से रिएक्ट कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? इफ अ मिक्सचर ऑफ 28.8 ग्राम मीथेन, मीथेन का मास कितना दिया हुआ है? 28.8 ग्राम। मीथेन को CH4 कहते हैं, केमिकल फॉर्मूला इसका। ठीक है, अच्छा, एंड 14.4 ग्राम स्टीम, मतलब वाटर की बात हो रही है कि कितना मास ऑफ H2O कितना दे दिया? 14.4 ग्राम। आगे क्या कहता है? इज हीटेड इन अ फर्नेस एंड एलिवेटेड टेम्परेचर टू लिबरेट कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको एक फर्नेस में हीट किया जा रहा है, उसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है एंड हाइड्रोजन गैस, और उसमें से हाइड्रोजन गैस निकल रहा है। डिटरमाइन द लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें मालूम क्या करना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट LR ए पार्ट नाम दिया है। सेकंड में बोलता है मास ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस, और सेकंड में मास ऑफ हाइड्रोजन गैस निकालना है, इसको बी पार्ट नाम दिया है। अच्छा, ये दो का मास दिया हुआ है, इसको 1 और 2 दे दिया नाम। ठीक है, क्योंकि एक मास को पकड़ के दूसरे का मास निकालते हैं, फिर इसी तरह ये वाले मास पकड़ के दूसरे का मास निकालते हैं, मतलब जो रिक्वायर्ड हो पता चलेगा। ठीक है जी। अच्छा, अब मास है, मोलर मास निकालोगे। मोलर मास CH4 का कितना हो जाएगा? कार्बन का 12, बीच में प्लस साइन, फिर हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 12, 1 + 4 1 = 4 और 16 ग्राम पर मोल। मास ऑफ H2O कितना? हाइड्रोजन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 ग्राम पर मोल। मोलर मास ऑफ H2, क्योंकि ये भी निकालना है, इसका मास निकालना है, इधर इसके मोलर मास की जरूरत पड़ेगी, तो मास ऑफ H2 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 ग्राम पर मोल। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। लिखा हुआ है नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4। जाहिर सी बात है, जिसका मास गिवन है, आप पहले पार्ट को पकड़े अभी। ठीक है, 1 को, जिसका मास गिवन है इसको मोल निकाल लो। नंबर ऑफ मोल ऑफ CH4 मास अपॉन मोलर मास। मास क्या है? 28.8 ग्राम, डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 16 ग्राम पर मोल। तो डिवाइड करोगे 1.8 मोल आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? अब मोल निकल गया, इक्वेशन को पकड़ो। ये पूरा इक्वेशन, ये पूरी इक्वेशन को देखिए, हमने क्या लिखा हुआ है? 1 मोल है CH4 का, तो 1 मोल CH4 प्रोड्यूस जाना कहाँ है? क्योंकि किसको मालूम करना है? हाइड्रोजन को। 3 मोल H2 प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 1.8 मोल था, तो दोनों साइड 1.8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐसा ही है। तो 1.8 दोनों साइड जब मल्टीप्लाई करा है, तो 1.8 मोल CH4 का प्रोड्यूस किया। 5.4 3 को मल्टीप्लाई 1.8 किया, कितना हो गया? 5.4 मोल ऑफ H2। क्लियर? अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल आ गया किसका? H2 का। ठीक है, लिख लिया। ये नंबर ऑफ मोल से क्या निकाल लोगे? मास, क्योंकि असल मुद्दा तो हमारा मास पे जाना है। तो नंबर ऑफ मोल से फॉर्मूला लगाया, मास ऑफ H2 डिवाइड बाय मोलर मास। मास निकालना है, ऐसे ही छोड़ दो, मोलर मास डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आ जाएगा? 10.8 ग्राम। ये पहले पार्ट से हाइड्रोजन का मास निकल गया कि इतना हाइड्रोजन कंज्यूम, इतना CH4 कंज्यूम हुआ हाइड्रोजन के लिए। आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ। नंबर ऑफ मोल H2 निकाल लोगे, क्योंकि मास दिया हुआ है। इसी तरह जैसे ऊपर निकालो, मास अपॉन मोलर मास। मास कितना है? 14.4, मोलर मास 18, तो क्या आ जाएगा? 0.8 मोल। मोल निकाल लिया। दोबारा इस पे आ जाओ कि 1 मोल H2 कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 3 मोल H2O, क्योंकि दोबारा इसको पकड़ के इस पे जाना है। तो 1 मोल H2O प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल H2, तो 0.8 मोल किसका आया था? H2O का। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करा दो, तो पता चल जाएगा 0.8 मोल H2O कितना प्रोड्यूस कर रहा है? 2.4 मोल H2 तो नंबर ऑफ मोल ऑफ H2 आ गया कितना? 2.4 मोल। मोल आ गया, इससे क्या निकाल लोगे? मास। जब मास निकालोगे तो 4.8 ग्राम। तो H2O से कितना मास आया? 4.8 ग्राम। और CH4 से कितना मास आया हाइड्रोजन का? 10.8 ग्राम। दोनों में सबसे छोटा किसका है? मतलब सबसे कम मास किसका है? H2O से जहाँ है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ? H2O। और जो कम मास है तो वही एक्चुअल मास है, और वही क्या होगा? मास ऑफ H2O 4.8 ग्राम। लिखना इसको।